अभी एक बड़ी आजकल में चर्चा चल रही है प्राकृतिक अप्राकृतिक, है ना। तो इसी के तहत मैं बात आता हूँ कि इंसान को अप्राकृतिक बना दिया गया है, प्राकृतिक रूप से रहने नहीं दिया गया। प्राकृतिक रूप से 3 ही चीज़ें हैं जो इंसान की साधना में सर्वोत्तम काम आती हैं। और पहली चीज़ है उसमें सम्यक भोजन, सम्यक श्रम और सम्यक निद्रा। सम्यक निद्रा जिसमें स्वप्न ना हो, जिसमें तनाव ना हो। बहुत ज़्यादा नींद सोता रहे वो भी गड़बड़ हो जाएगा, बहुत कम सोएगा वो भी गड़बड़ हो जाएगा। बहुत कम सोने वाले पश्चिम में पागल होने लगे, बहुत ज़्यादा सोने वाले हिंदुस्तान में भी मिल जाएंगे, वो सुस्त बेकार से होने लगे, उनकी चेतना विदा होने लग जाती, वो भी गड़बड़ है। बहुत ज़्यादा भोजन हो जाए तो भी तकलीफ देता है, बहुत कम हो तो भी भूख सताती रहती है। बहुत ज़्यादा श्रम हो जाए तो शरीर थका हुआ महसूस करता है, बहुत कम अगर हो जाए तो उसमें भी शरीर एक सुस्त बन जाता है। तो ये 3 चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब यहाँ पे बात ऐसी है कि आपके मस्तिष्क को 3 अवस्था के रूप में वैज्ञानिक आज तक पहचान पाए। एक चेतन जैसे आप हैं, एक अचेतन जो इधर है, एक अवचेतन है जो बीच में है। ना जहाँ चेतन है ना अचेतन है, वो अवचेतन है। अवचेतन में ही आपकी चेतना जगती है। अवचेतन में जब चेतना जगती है तो उसके क्या क्या लाभ हैं वो आप थोड़े समझ लीजिए। ये लाभ केवल शारीरिक, मानसिक और आत्मिक नहीं बल्कि तीनों ही कंबाइंड हैं। देखो, आपके दिमाग में दवाई अगर आप खाते हो तो दवाई फायदा नहीं करती, दवाई सिर्फ आपके दिमाग में की इंफॉर्मेशन पहुंचाती है कि इस तरीके की प्रॉब्लम है। वो उनके क्या तरीके हैं, वो वायरस वहाँ पे संदेश पहुंचा रहे हैं या वो उस तार को एक्टिव कर रहे हैं, वो भाई वैज्ञानिक उस तरीके से संबंध में बात कर सकते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि दिमाग को इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, फिर दिमाग ही इलाज करता है। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति दिमाग से स्वस्थ नहीं है तो वो इलाज स्वस्थ नहीं कर सकता। लेकिन इलाज करता कौन है? शरीर का इलाज उन हिस्सों का इंद्रियां नहीं करती, वो आपके अंदर ही चेतना है जो आपके पूरे सिस्टम को कंट्रोल करके और इलाज शुरू करती है। यदि आपकी चेतना जागृत है तो आपको बिना दवाइयों के स्वास्थ्य उपलब्ध होगा। पहला फायदा शरीर के तल पे बिना दवाइयों के आपको स्वास्थ्य उपलब्ध होगा। मन के तल पे आप बहुत ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। मन के तल पे स्वस्थ क्या है? योग ने कहा स्वयं में स्थित होना। योग ने कहा जो स्वास्थ्य को उपलब्ध होगा वो स्वयं में स्थित होगा। अब कौन से स्वास्थ्य की बात कर रहा है? शरीर में मात्र 5% बीमारियां होती हैं, 95% बीमारियां मानसिक होती हैं, तय हो चुका। ठीक, 5% बीमारियों में कुछ तो है शरीर की टूट फूट, इसके अलावा शरीर की अपने आप जो उनके केमिकल्स होते हैं उनके ख़त्म हो जाना, और 2-3 बीमारियां जिसमें गैस शहद बनने का प्रोसेस है, एसिड बनने का सही प्रोसेस है। अब ये सारी चीज़ें आपके शरीर के बीमारियां हैं 5%। 95% जब आप मेंटली डिस्टर्ब होते हो। अब मेंटली डिस्टर्ब जब आप होते हो तो आपकी सब चीज़ें बिगड़ जाती हैं। मेंटली डिस्टर्ब होते हो, आप में एसिड ज़्यादा बनने लगता है, गैस गलत तरीके से भागने लगती है और सारी ही बीमारियां इकट्ठी होती हैं। तो योग जिस स्वास्थ्य की बात करता है वो स्वयं में स्थित होने वाला, वो कहीं ना कहीं कॉन्शियस के जागरण की बात कर रहा है। कॉन्शियस से अगर आप जागृत हो तो ऐसी अवस्था में आपके शरीर को पूरे तरीके से स्वस्थ रखने पे वो काम कर देता है। शरीर का स्वास्थ्य मस्तिष्क के स्वास्थ्य से ही जुड़ा होता है। मानसिक रूप से स्वस्थ रहने पे ही आप शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा स्वस्थ रह सकते हो। तो स्वास्थ्य की जितनी भी आज रोग चले हुए हैं, योगा और सब, इनसे कुछ नहीं होने वाला। मैं इस पर बहुत चर्चा करने को तैयार हूँ कि कहाँ कहाँ पे ये नुकसान पहुँचाती हैं योगा वगैरह। तो आपका सिर्फ एक चीज़ है कि आप भोजन तो सही ले सकते हो इंद्रियों के माध्यम से, श्रम कम ज़्यादा के बीच में आप चुनाव कर सकते हो कि कैसे करना। एक चीज़ आ गई नींद कैसी अच्छी ली जाए, उसी के संबंध में मैं जिस टेक्निक की बात करता हूँ वो है योग निद्रा।
निद्रा। योग निद्रा, अब आप शब्द सुन के सोचेंगे कि आप सो जाएंगे, पीछे से कोई एक साउंड दी जाएगी बढ़िया ओम ओम की, आप सो जाओ। नहीं, ये योग निद्रा नहीं है। मैं योग निद्रा का शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि मैं चाहता तो नया कोई शब्द निर्मित कर सकता था, लेकिन वास्तविक न्याय करता हुआ शब्द योग निद्रा ही है इस बात को, इसलिए मैंने शब्द वही पुराना चलाया। लेकिन किसी भी तरीके से मैं योग निद्रा को पुरानी किसी भी धारणा से नहीं जोड़ रहा। ये योग निद्रा एक अवस्था है जो कि बहुत लंबी साधना के बाद इंसानों के अंदर तैयार होती है। आज ओशो की 112 विधियां, 112 विधियों में मैं पूछूं कि 112 विधियां ओशो ने क्यों दी, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, बता नहीं पाओगे। एक तर्क दे सकते हो कि 12,000 तरीके के व्यक्तित्व होते हैं, हर एक के व्यक्तित्व पे अलग अलग तरीके की थेरेपी काम करती है, तो इसलिए जिसको जो अच्छी लगे अपने हिसाब से चुन ले। लेकिन क्या 112 करके चुनोगे? मतलब आपका हालत ऐसी हो गई है कि मेडिकल स्टोर की दुकान में जहां जहर भी रखा है, जहां पे दवा भी रखी है, और आप वहां जाते हो कि हमें स्वास्थ्य के लिए दवाई चाहिए, तो मेडिकल स्टोर वाला कहेगा इसमें सारी खा के देख लो, जो फायदा कर जाए वो तुम ले लेना। कौन बताएगा? क्या ओशो कोई ऐसी तरकीब छोड़ के गए कि जिससे तुम अपने स्वभाव को पहचान सको? या योग स्वभाव होता है, या तंत्र स्वभाव होता है, या भक्ति स्वभाव होता है? क्या 3 स्वभाव में आपको कोई भी तरकीब ऐसी छोड़ के गए कि पहचान सको? मैं ओशो से बहुत प्रेम करता हूं, उसके बावजूद ये बात उठा रहा हूं। वो बता भी देते, लेकिन किसी ने प्रश्न ही नहीं किया, तो बात ये अधूरी रह गई। अब मैं आपको स्वभाव बता सकता हूं कि कैसे, लेकिन उसके लिए आपको मेरे पास आना पड़ेगा। मैं आपकी जांच करके आपको समझ के बता सकता हूं, लेकिन ये बड़ा लंबा हो जाएगा। इसीलिए मैं इतना कहता हूं कि आप अपने स्वभाव के हिसाब से विधि नहीं ढूंढ सकते। योग निद्रा विधि नहीं है, ये क्रिया नहीं है, ये अक्रिया है, ये करी नहीं जाती, इसकी कोई टेक्निक नहीं है मैं तुम्हें बता सकूं। मैं इसका आयोजन कर सकता हूं, मैं अपने यहां बुला के लोगों को आयोजित करता हूं कि इस तरीके की चीज करें। बहुत सालों से मैंने इस पर काम किया, और आज आप लोगों के बीच बैठ के मैं कह सकता हूं कि अब वक्त आ गया है कि योग निद्रा की विधियों को धीरे धीरे ऑनलाइन किया जाएगा। जो पूर्ण फायदे चाहते हैं, जो 100% इसके फायदे चाहते हैं, उन्हें तो निश्चित ही मेरे पास आना पड़ेगा, तभी मैं पूरी बात कर सकता हूं। लेकिन दूर से भी इसके बहुत फायदे हो सकते हैं। चेतना के स्तर पे इसके बहुत फायदे हैं, और फायदे बाद में गिनाऊं, कभी कभी थोड़े नुकसान भी होते हैं। उन नुकसान को भी अगर जान लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी कि मैं क्या और क्यों कहना चाहता हूं। इससे पहले कि हम योग निद्रा की टेक्निक पे बात करें कि आप उसको घर में आरंभ कैसे कर सकते हैं, मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि योग निद्रा से एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जिस समय आप चेतन और आप अचेतन के बीच में रुके होते हो, उस समय आप एक तरीके से ऐसे ही होते हो जैसे स्त्री बच्चा कंसीव करने के लिए तैयार होती है। स्त्री के गर्भ में एक शुक्राणु प्रवेश करके हर समय नहीं प्रवेश कर सकता, एक खास अवस्था में प्रवेश कर सकता है जब वो बच्चा जन्म ले सकता है। उसी तरीके से योग निद्रा की अवस्था वो अवस्था है जिसमें आपके शरीर में शुभ और अशुभ चेतनाएं दोनों ही प्रवेश कर सकती हैं, संभावना दोनों की है। शुभ चेतना प्रवेश कर जाएगी, आपको लाभ मिलेगा। ओशो भी कहे हैं, सबने कहा है कि बिना शुभ चेतनाओं के सहयोग के कोई भी व्यक्ति आज तक एनलाइटेड नहीं हुआ। शुभ चेतनाओं का सहयोग चाहिए होता है, या शरीर के तल पे या अशरीरी रूप से। शरीर के तल पे आपको बुद्धों का साथ मिल जाए, अशरीरी रूप पे आपको शुभ चेतनाएं मिल जाए। लेकिन अगर अशुभ चेतना आप में प्रवेश करी तब क्या करोगे? तो इसलिए बता देना चाहता हूं कि अशुभ चेतना के प्रवेश के बहुत खतरे हैं, लेकिन बहुत
खतरे में उठा भी चुका हूं। सबसे बड़ा खतरा तो उसके लिए होता है जो इस प्रयोगों को करवाता है। खतरा यह है कि आपको अगर मैं अच्छी दिशा लेके चल रहा हूं और आप में किसी गलती से अशुभ चेतना का प्रवेश हुआ तो सबसे पहले आप मुझे गालियां देना शुरू करोगे, जो कि मैं लाखों गालियां खा चुका हूं। उन्होंने मेरी बातें नहीं मानी, जो मैं कहता हूं वो प्रिकॉशंस नहीं लेते, क्योंकि बहुत जल्दी आदमी में गुर्डम आने लगता है। जरा सी बात समझाओ और आदमी को लगता है हम सब जान गए। एक बड़ा अच्छा सा गाना था कि नजर में सितारे दो चमके, जरा बुझाने लगी आरती का दिया। तो 2 सितारे चमकते हैं और श्रद्धा बुझ जाती है। ये बहुत होता है, मैंने बहुत देखा। तो प्रिकॉशन नहीं लेते, वो समझते नहीं है कि कहां पे इसको मानना है कहां नहीं मानना, वो अपनी जिद करते हैं। और वो प्रिकॉशन ना लेना अशुभ चेतना के लिए बहुत माध्यम बनता है। अशुभ चेतना तुम्हें तो सही रास्ता जो दे रहा होता है उससे दूर करती है, और जहां तुम्हारे मजा आ रहा हो, ईगो सेटिस्फाई हो रहा हो, जहां तुम्हारी इंद्रियां मजे ले रही हो, उस तरफ धक्का देती है। तो ऐसे में अशुभ चेतना तुम्हें जगत की यात्रा दोबारा कराती है। हाँ, तुम ज्ञानी बन चुके हो तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर सकते हो, लेकिन जगत की यात्रा में तुम्हें धक्का देती है, धर्म की तरफ धक्का नहीं देती। तो ये एक बड़े खतरे हैं, ये मैं पहले बता दूं। अब अगर इसके बाद भी आप जानना चाहेंगे तो फिर मैं उस विधि पे और आगे बात करूंगा जो आपके लिए